नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 21 जून 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन अपने मन को शांत रखना है। उसके लिए योगा, अध्यात्म, दान, धर्म, पूजा, कुछ भी अगर आप ऐसा कर्म कर सकते हैं जो आपके मन को शांत रखे, उस एक्टिविटी को आज के दिन आपको करना चाहिए। साथ ही साथ पार्टनरशिप्स में ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो या फिर आपके परिवार में कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस कर रहे हो। तो निजी व्यापार में या कार्य क्षेत्र में आज के दिन पार्टनरशिप वाले एक एस्पेक्ट को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है जाने अनजाने में आपके पार्टनर के थ्रू कोई गलती हो जाए जिसका खामियाजा पूरे एक संस्था को या पूरी एक डिपार्टमेंट को या आपके ऊपर उसका प्रभाव डायरेक्टली आए। तो इसलिए आज के दिन सारी सिचुएशंस को रिव्यू करते हुए आगे बढ़ना है। दिन को कैसे टैक्टफुली स्पेंड करना है ये भी आपको डिसाइड करना है। और अगर आपने नौकरी चेंज करने के बारे में सोचा होगा तो वहां से आज के दिन थोड़े से डिलेज हो सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आज के दिन आपको हेडेक हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। दिन की शुरुआत ऑर्गेनाइज्ड होकर चलें, जल्दबाजी चीज़ों में ना करें, क्रिएटिविटी कार्य क्षेत्र में लगाएं, मन को शांत रखें, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि आपको कोई सर्टिफिकेशन या एडेड क्वालिफिकेशन या किसी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए यकीन मानिए कोई ना कोई शुभ संकेत आने वाला है, लेकिन उसमें आपको अब और स्ट्रैटेजी लगाने की ज़रूरत है या अपना कॉन्सेंट्रेशन और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, छोटी छोटी एस्पेक्ट्स को इग्नोर ना करें। ट्रैवलिंग अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें और अपनी परिस्थितियों को स्ट्रांग करके बनाने की चेष्टा करें। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो इमोशनली आज के दिन स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे और किसी अननोन फैक्टर की वजह से फियर से ग्रसित भी हो सकते हैं, यानी कि इनसिक्योरिटी या भय आपको सता सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है, स्थितियां आपके लिए कंट्रोल में हैं। स्ट्रैटेजी को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करिए। कभी कभार समाधान हमारे सामने होता है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। सोच के समझ कर फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़िए। आज के दिन आपको अपने परिवार के लिए एक ढाल की तरह काम करना है, तो ज़रूरी है कि आज के दिन आपका मन तो शांत होना चाहिए। रेस्टलेसनेस को कंट्रोल करिए। वर्क प्लेस में आप कमांडिंग और कंट्रोलिंग सिचुएशन में तो हैं, साथ ही साथ अगर आपके परिवार में कोई तनाव की वजह से अगर आपको अननोन फियर हो रहा है या आपको वर्स्ट पॉसिबिलिटीज लग रही हैं तो उसके सॉल्यूशंस पे काम करना आज के दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन एंगेज रहने की कोशिश करिए, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो चाहे वो आपकी फैमिली मैटर्स में हो। अपने आप को डिटैच मत करिए, इन्वॉल्व रहिए, एंगेज रहिए। नए डेवलपमेंट्स कार्य क्षेत्र में क्या हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें मैनेजमेंट वाइज अगर चेंजेस हो रहे हैं, प्रोफाइलिंग अगर कुछ चेंज हो रही है, कोई स्ट्रैटेजीज कुछ ना कुछ अगर कहीं पर विस्तार का एक दौर चल रहा है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, यानी कि आपको इन्फॉर्म्ड भी रहना चाहिए। आज के दिन कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी भी यूज़ कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम नेटवर्किंग को भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश है। आपके कार्य क्षेत्र में हो रहे विस्तार से आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज कंपनी से बाहर भी तैयार हो सकती हैं या आपका ट्रांसफर हो सकता है या कहीं ना कहीं आपके लिए भी कोई ना कोई चेंज आ सकता है। इसलिए ज़रूरत यह है कि आपको इनलाइन होकर व्यवस्थित ढंग से सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन या सुचारू ढंग से आपका सूचना तंत्र इन्फॉर्मेटिव, अगर मैं बात करूं तो एक पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि आप आगे आने वाले चेंजेस को पहले से ही भांप लें, सो दैट टाइमली आप उस पर एक्शन ले सकें। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो ट्रैवलिंग आज के दिन हेक्टिक हो सकती है, शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो सकती है, लेकिन फिर भी हो तो रही है। उसके लिए आपको आज के दिन अपने मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका मन नहीं कर रहा और आपको ऑफिशियली ट्रैवल करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका चिड़चिड़ापन आपके साथ चलेगा और वो आपके लिए संबंधों में, चाहे वो आपके प्रोफेशनल हो चाहे वो आपके पर्सनल हो, कुछ ना कुछ दिक्कत लेकर आएगा। इसलिए प्रॉपरली प्लान करने की ज़रूरत है। अपना दिन व्यवस्थित ढंग से उसकी शुरुआत करिए। सेकेंड हाफ के बाद आप रिलैक्स रहने की कोशिश करिए। अपने आप को प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे साधारण तरीके से चीज़ों को लेकर चलें, प्रेशराइज मत होइए। आपको पता है कि चुनौतियों के समय पर किस तरह से आपको चैलेंजेस को हैंडल करना है।
ऐसे लोगों को अपने जीवन से हटा दीजिए या इग्नोर कर दीजिए, एटलीस्ट आज के दिन, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे लेकर आते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन फाइनेंसेस को इम्प्रूवमेंट के दायरे में लाने के लिए जो भी आपको लगता है कि आपको टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, आप करिए। किसी आप व्यक्ति विशेष से आपको लगता है सलाह मशवरा करना चाहिए तो करिए। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकती है प्रोफेशनली तो लीजिए। खर्चों पर लगाम लगाने की सख्त ज़रूरत है। आपको इफेक्टिवली आज के दिन को मैनेज करना है। आज के दिन मोबाइल में या सोशली एक्टिव अगर आप रहने की सोच रहे हैं तो आपको ये सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने दिन को प्रॉपरली प्लान कर पाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकला तो आप ही को रेस्टलेसनेस और बढ़ेगी। जॉब के संदर्भ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी के साथ चेंज होने वाला है। कहीं ना कहीं कोई चेंज इंडिकेटेड है। अगर पास में आपने कहीं अप्लाई किया होगा तो उससे भी कोई ना कोई आपके लिए शुभ संकेत आता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन की शुरुआत स्पिरिचुअलिटी में, मन शांत रहेगा। आप कुछ अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव रहेगा। योगा, मेडिटेशन, दान धर्म, पूजा अर्चना, इस तरफ आपका मन ज़्यादा झुका हुआ रहेगा, या फिर ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बरकरार रहेगी। यही आपके लिए कुछ ना कुछ आगे हेल्प करेगा। दिन जैसे ही और आगे बढ़ेगा आप अपने एक्सपेंसेस को भी हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन शांत है। आगे आने वाले खर्चे से आप अपनी परिस्थिति को काम एंड कंट्रोल्ड रख पाएंगे। एट द सेम टाइम जो आपके कार्यक्षेत्र में भी कुछ ना कुछ विस्तार हो रहा है उसको भी आप भरपूर समझ पाएंगे, उसका आकलन कर पाएंगे, एंड साथ ही साथ राइट टाइम पर आप एक राइट एक्शन ले पाएंगे। जहाँ तक आपके संबंधों का सवाल है, परिवार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, मिलता रहेगा। कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर है जो इमोशनली आपको कहीं ना कहीं से बल देता रहेगा कि चाहे जितना भी टफ टाइम क्यों ना हो, आपका परिवार आपके साथ है, तो आगे बढ़ने के लिए यही एक चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन ज़रूरत है आकलन करने की, अवलोकन करने की, डीप इंट्रोस्पेक्शन करने की, आपके फाइनेंसेस को रिव्यू करने की और रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को सोचने की। अगर आपको लगता है कि दोनों ही तरफ, चाहे वो आपका आर्थिक पक्ष हो या पारिवारिक संदर्भ में मैं बात करूं, अगर कुछ गैप्स हैं तो उसको आइडेंटिफाई करिए। कम्युनिकेशन गैप है, आइडेंटिफाई करिए, उस पर काम करिए, जिससे कि आपके संबंधों में और फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट आ सके। कुछ ना कुछ अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो पहले अपनी आर्थिक स्थिति को देखिए, आप उसमें रिव्यू करिए, और अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट सही रहेगा तो इस समय करिए, नहीं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। टेंशन से और स्ट्रेस से आज के दिन बच के चलना है। मन को शांत करने के लिए कुछ भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं, और अगर कुछ आपको ना समझ में आए तो लिक्विड डाइट ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, और छोटी मोटी वॉक पे घर के अंदर ही आप कमरे में 10 से 15 मिनट का चक्कर लगा सकते हैं, या छत या ओपन स्पेस पे आप टहल सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपने एडिक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब चाहे वो चाय का हो, कॉफ़ी का हो, अल्कोहल का हो, सिगरेट का हो, कहीं ना कहीं आपको ओवर कंजम्पशन करने से बचना चाहिए। अपनी इस परिस्थिति को, अपनी इस हैबिट को कंट्रोल करिए, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल आपके कंट्रोल में आए। अन्यथा कुछ ना कुछ कोई और ट्रिगर पॉइंट होगा और छोटी सी चीज़ के कारण आप एकदम से ब्लास्ट हो जाएंगे। अब वो चाहे आपके कार्य क्षेत्र में आ रही कोई दुविधा हो या आपके रिलेशनशिप्स में कोई चैलेंजेस आ रहे हो, कारण कुछ और होगा, लेकिन आप ओवर रिएक्ट उस पर कर देंगे। तो आपको अपने इम्पल्सेस को या अपने ट्रिगर जो पॉइंट्स है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन आज के दिन आपके लिए की एक फैक्टर होना चाहिए। बातचीत करें, मन में बातचीत करेंगे और मन में बात ना रखें। जो भी आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग डिस्कनेक्ट है वो आप अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, राइट टाइम देखते हुए सामने वाले के साथ शेयर कर सकते हैं। आज के दिन ऐसे लोगों को एट द सेम टाइम जो आपके मेंटल पीस को खराब करते हैं, आपको स्ट्रेस लेते हैं, उनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, परिवार के साथ आप इंगेज रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। परिवार के संदर्भ में परिवार पक्ष के साथ आप रहेंगे। साथ ही साथ आपका टाइम या महत्वपूर्ण टाइम उसमें भी जा सकता है जहां पर आप कुछ ना कुछ आर्थिक चुनौतियों को हैंडल करने के लिए कोई एक वे आउट निकाल रहे हैं।
तो दोनों ही तरफ से आज के दिन को अगर मैं देखती हूँ तो प्रोडक्टिविटी आपकी बनी रहेगी एंड एफिशिएंटली आप उस चीज़ को, उस दिन को भी आप, आज के दिन को, उस जो भी आपके परिवार में अवस्था चल रही है उस अवस्था को भी आप एड्रेस कर पाएंगे। तो कुल मिला के आपके लिए सिचुएशंस बेटरमेंट के दायरे में आ रही हैं। मन, परिस्थिति, विचारधारा, कॉन्फिडेंस लेवल, मोटिवेशन लेवल हाई है। जो आप अपने परिवार में एक अगर किसी बड़े क्राइसिस से निकल कर आए हैं तो अब परिस्थितियां आपके कंट्रोल में आई हैं। अब आज की अगर मैं दिन की बात करूं तो आपका मन भी शांत होगा, क्योंकि अब आपको पता है इमरजेंसी में किस तरह से क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। सो आपका प्लान भी आज के दिन एक्टिव रहेगा। बात करती हूँ कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट्स, ईएमआई, रेंटल कुछ आपको चिंता या परेशानी दे सकते हैं। आने वाले खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, खास तौर में परिवार में अगर किसी सदस्य की तबीयत खराब है वहाँ पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस भी लेना है, टेंशन को कम रखना है, जिससे कि परिस्थितियों को आप अपने पक्ष में कर सकें। ट्रैवल अगर कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, और अगर आप कर भी रहे हैं ट्रैवल तो प्रिकॉशंस साथ लेकर चलें। आपकी परिस्थिति को अगर आप स्वयं ही कंट्रोल करेंगे तो आपकी सिचुएशंस बेटरमेंट के दायरे में आएगी। कार्यक्षेत्र में अपर बॉसेस के साथ बहस ना करें। अगर आपको लगता है कोई परिस्थिति खराब हो रही है तो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, यानी कि वाणी में मधुरता बनाए रखें। कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बिना फालतू के कुछ आपने किया भी नहीं और इल्ज़ाम लग रहे हैं, आक्षेप लग रहे हैं, तो बेटर तो यही है कि कुछ समय के लिए अपने आप को डिटैच करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करें और उसके बाद अच्छे तरीके से विनम्रता के साथ बातचीत के जरिए इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाया जा सकता है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आज के दिन रिलैक्स रहने की सख्त ज़रूरत है। फिनेंसेस पे चेक पॉइंट लगाइए, कंट्रोल करिए। परिवार में कोई ना कोई तनाव हो सकता है और छोटी सी बात से बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए सभी घर के मेंबर्स की मानसिक शांति बनी रहे, इसलिए आपको और आपके परिवार को आज के दिन शांति बनाए रखने की सख्त ज़रूरत है। छोटी सी चीज़ से बड़ा एक इशू बन सकता है और बाद में जब आप उसका अवलोकन करेंगे तो आप कहेंगे इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जिससे इतना लॉस हो गया। इसलिए हर व्यक्ति को आज के दिन जो आपके परिवार में है उसको अग्रेशन अपने पास से दूर रखना चाहिए, विनम्रता, वाणी में मधुरता का प्रयोग करना चाहिए। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लग रहा है कि आज के दिन अस्थिरता है तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है, उस पर रिएक्ट या ओवर एक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि आपको कभी ऐसा लगा कि आप अब मजाक कर रहे हैं, किसी चीज़ को लाइटली ले रहे हैं और पता नहीं चला कि वो कब सिचुएशन गंभीर हो गई। इसलिए परिस्थितियों का सही से आकलन करना, सही समय पे विवेक का परिचय देना, धैर्य और धीरज का आज के दिन एग्जाम्पल सेट करना अपने परिवार में आपकी मानसिक शांति को बरकरार रख सकता है, साथ ही साथ आपके परिवार में भी हार्मनी मेंटेन करके चलेगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।